आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत प्रथम के तीसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। वज्र, वज्र माने कठोर, वज्र माने कठोर का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उर, उर माने हृदय, उर माने हृदय, ठीक है। लेकिन देखिए जब इन तीनों को एक साथ लेंगे वज्र का उर, तो इसका एक और अर्थ निकल कर के आएगा दृढ़ निश्चयी हृदय, दृढ़ निश्चयी हृदय। देखिए एक चीज़ ध्यान रहे आपको, ये जो पद्यांश है ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो शब्द आए हैं उनका अपना एक अलग अर्थ है और प्रतीकात्मक अर्थ उनका अलग है, तो दो दो अर्थ एक साथ निकलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक गिनती है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे, ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अश्रुकण, अश्रुकण मतलब आंसुओं की बूंद या आंसू की बूंद, ठीक है। में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। धो, धो मतलब धोकर, धो मतलब धोकर। गलाया मतलब पिघला दिया, गलाया मतलब पिघला दिया या पिघल गया। तो देखिए जब इसको एक साथ लेंगे धो गलाया, तो इसका एक और अर्थ निकल कर के आएगा कि साधना के पथ से विचलित हो गया या साधना के मार्ग से विचलित हो गया, ठीक है। दे मतलब देकर, दे मतलब देकर। किसे, प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन सुधा, देखिए जीवन सुधा का मतलब होता है अमृत रूपी जीवन, अमृत रूपी जीवन, या आप ये भी कह सकते हैं अमृत रूपी शक्ति और साहस से भरा हुआ जीवन, शक्ति और साहस से भरा हुआ जीवन, ठीक है। दो सरल है, गिनती है, ऐसे ही रहेगा। घूंट, आप समझ रहे हैं, घूंट ये भी सरल है। मदिरा, मदिरा मतलब शराब, मदिरा मतलब शराब, ठीक है। मांग लाया, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, मांग लाया। देखिए जब इसको एक साथ लेंगे मदिरा मांग लाया, तो इसका एक अर्थ और निकल करके आएगा आलस्य रूपी जीवन जीने लगा, आलस्य रूपी जीवन जीने लगा, ठीक है। सो गई, देखिए वैसे तो सो गई सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इसका अर्थ होगा समाप्त हो गई या समाप्त हो गया, जैसा हमारा वाक्य कहेगा, ठीक है। आंधी सरल है, आंधी तूफान आप जानते हैं जब हवाएं तेज चलती हैं तो उसको आंधी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक अर्थ और निकल कर आएगा सो गई आंधी, तो आंधी का एक अर्थ आएगा उत्साह, उत्साह रूपी आंधी, ठीक है, उत्साह रूपी आंधी। मलय, देखिए मलय एक पर्वत है, ऐसा माना जाता है कि जो मलयागिरी है वहाँ पर चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, और जो मलयागिरी यानी मलय पर्वत की ओर से हवाएं आती हैं उसमें चंदन की खुशबू होती है। तो आप कह सकते हैं कि चंदन की खुशबू से युक्त बात, बात यानी वात, वात मतलब वायु, वात मतलब वायु, ठीक है। तो चंदन की खुशबू से युक्त वायु, ठीक है। और दूसरा इसका एक अर्थ और होगा, मलय की बात का एक अर्थ होगा सांसारिक आकर्षण या सांसारिक विषय वासनाओं का आकर्षण, ठीक है। दूसरा अर्थ इसका प्रतीकात्मक ये भी होगा। आगे देखिए, का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उपधान, उपधान मतलब तकिया, आप सर के नीचे तकिया लगा के सोते हैं, उपधान, तो उपधान माने तकिया। ले मतलब लेकर या लगाकर, लेकर या लगाकर, तकिया लगाकर। क्या, प्रश्नवाचक शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का, विश्व का मतलब संसार का, विश्व का मतलब संसार का।
अभिशाप, अभिशाप समझ रहे हैं, सरल है, जिसको आप श्राप भी कहते हैं, अभिशाप, ठीक है। लेकिन दूसरा अर्थ इसका, अभिशाप का दूसरा अर्थ है सांसारिक आकर्षण। यहाँ पर भी इसका एक अर्थ है, जो सांसारिक आकर्षण है, सांसारिक अभिशाप है वो, ठीक है। क्या सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चिर मतलब गहरी, चिर मतलब गहरी। नींद आप समझ रहे हैं सरल ही है, तो चिर नींद मतलब गहरी निद्रा, जिसको गहरी नींद कहते हैं, ठीक है। बनकर सरल है, कोई दिक्कत नहीं। पास आया मतलब पास आ गया, पास आया मतलब पास आ गया। अमरता सुत, देखिए सुत माने वैसे तो पुत्र होता है, लेकिन अमरता सुत का मतलब यहाँ पर है अविनाशी, परमात्मा का अंश, ईश्वर का अंश, ठीक है। ये सभी अर्थ आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि अमरता सुत के और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो अविनाशी भी होता है, ईश्वर का अंश होता है, परमात्मा का अंश होता है, अमर पुत्र होता है, ठीक है। चाहता क्यों, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु को, ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उर में बसाना, देखिए उर में बसाना सरल है, एक अर्थ तो इसका ऐसे ही रहेगा, हृदय में बसाना, ठीक है। और दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा सांसारिक मोह माया में फंसना, सांसारिक मोह माया में फंसना, ठीक है। जाग तुझको दूर जाना, इन सभी शब्दों का अर्थ सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत एक, चाहे आप गीत एक कहिए चाहे गीत प्रथम कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गीत एक शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने साधक को अमर पुत्र कहते हुए उसे सांसारिक मोह माया में पड़कर अपने साधना के मार्ग से विचलित नहीं होने के लिए कह रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं वो साधक को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं, या आप कह सकते हैं कि अपने प्राण को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को ही साधक माना है और इस तरह से वो अपने माध्यम से दूसरे साधक को भी प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए हम लोग पद्यांश पर देखते हैं कि आखिर वो साधक को संबोधित करते हुए उससे क्या प्रश्न पूछ रही हैं, ठीक है। तो कवयित्री कहती हैं, क्या कहती हैं देखिए, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धोगल आया,
वो साधक से प्रश्न पूछती हैं और कहती हैं कि हे साधक, तेरा जो वज्र के समान कठोर हृदय था, क्या तेरा वह कठोर हृदय अपने प्रियजनों के एक छोटे से आंसू के बूंद में धो करके पिघल गया? अर्थात वो साधक से कहती हैं, प्रश्न पूछती हैं कि हे साधक, साधना के पथ पर चलने वाला जो तेरा दृढ़ निश्चयी हृदय था, क्या तेरा वह दृढ़ निश्चय हृदय अपने प्रियजनों के एक छोटे से आंसू की बूंद को देख करके क्या साधना के मार्ग से विचलित हो गया? क्या साधना के पथ से विचलित हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछती हैं। आगे पुनः वो साधक से पूछती हैं, दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। कहती हैं कि हे साधक, जो तेरा अमृत रूपी शक्ति और साहस से भरा हुआ जीवन था, तू अपने उस जीवन को किसे दे करके, किसे दे करके और उसके बदले में दो घूंट शराब की मांग लाया। अर्थात कवयित्री कहती हैं कि हे साधक, जो अमृत रूपी शक्ति और साहस से भरा हुआ तेरा जीवन था, तूने उसे किसे दे दिया और उसके बदले में आलस्य वाला जीवन जीना सीख लिया? क्या तू अपने साधना के मार्ग से विचलित हो गया? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहती हैं। सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या। आगे पुनः वो साधक को कहती हैं कि हे साधक, तेरे हृदय में जो साधना के पथ पर चलने वाली उत्साह रूपी आंधी थी, वह आंधी मलय पर्वत की तरफ से आने वाली चंदन की खुशबू से युक्त वायु का तकिया लगा करके सो गई क्या? अर्थात हे साधक, तेरे अंदर जो साधना के पथ पर चलने वाली उत्साह रूपी आंधी थी, वह सांसारिक आकर्षण में फंस करके क्या साधना के मार्ग से, साधना के पथ से विचलित हो गई क्या? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे वो फिर पूछती हैं और कहती हैं, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कहती हैं कि हे साधक, ये जो संसार का अभिशाप था, जो संसार का श्राप था, क्या वह चीर निद्रा बन करके तेरे पास आ गया? अर्थात वो कहती हैं कि हे साधक, ये जो संसार का आकर्षण है, ये जो सांसारिक आकर्षण है, विषय वासनाओं के आकर्षण है, क्या ये आकर्षण तुझे तेरे साधना के मार्ग से विचलित कर दिए? क्या तू साधना के मार्ग से विचलित हो गया? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे कहती हैं, अब वो साधक को प्रेरित करती हैं। साधक को प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं कि हे साधक, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। कहती हैं प्रेरित करते हुए, ये शब्द याद रखिएगा, प्रेरित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तू अमर पुत्र है, तू ईश्वर का अंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू अविनाशी है। इस तरह से सारे शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, तू अविनाशी है, अमर पुत्र है, ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, चाहे जिसको आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन ये शब्द आने चाहिए। ठीक है, अंश है। फिर तू क्यों मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहता है। अर्थात हे साधक, तू अमर पुत्र है, तू अविनाशी है, तू परमात्मा ईश्वर का अंश है, फिर तू इन सांसारिक आकर्षण में पड़ करके मृत्यु के बंधन में, जन्म मरण के बंधन को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है, इनमें क्यों फंसना चाहता है। ठीक है, आगे क्या कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना। पुनः अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, यह आलस्य का समय नहीं है, इसलिए तू अपने आलस्य को त्याग कर, छोड़ करके जाग जा, क्योंकि तुझको इस साधना के पथ पर अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है।
चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी साधक को संबोधित करते हुए उससे प्रश्न पूछते हुए कहती हैं कि हे साधक तेरा। अब आ जाइए पद्यांश पर। तेरा वज्र के समान कठोर हृदय क्या अपने प्रियजनों के एक छोटे से आंसू के बूंद में धो करके पिघल गया। अर्थात हे साधक, साधना के पथ पर चलने वाला तेरा दृढ़ निश्चय हृदय क्या अपने प्रियजनों के एक छोटे से आंसू के बूंद को देख करके साधना के मार्ग से विचलित हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, तूने अमृत रूपी शक्ति और साहस से भरे हुए जीवन को किसे दे दिया और उसके बदले में 2 घूंट शराब की मांग लाया। अर्थात हे साधक, तूने अमृत रूपी शक्ति और साहस से भरे हुए जीवन को छोड़ करके आलस्य वाला जीवन जीना कैसे सीख लिया? क्या तू साधना के मार्ग से विचलित हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, तेरे अंदर साधना के पथ पर चलने वाली उत्साह रूपी आंधी क्या चंदन की खुशबू से युक्त वायु का तकिया लगा करके सो गई क्या? अर्थात हे साधक, क्या तूने सांसारिक आकर्षण को देख करके साधना के मार्ग से विचलित हो गया क्या? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्या विश्व का अभिशाप, क्या को पहले कर लेंगे, क्या विश्व का अभिशाप तेरे पास चिर निद्रा या गहरी निद्रा भी आप कह सकते हैं, चिर निद्रा बन करके तेरे पास आ गया? अर्थात हे साधक, क्या सांसारिक विषय वासनाओं के आकर्षण में पड़ करके क्या तू साधना के मार्ग से विचलित हो गया? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और आगे थोड़ा सा अपने से जोड़ करके लिखेंगे, आगे साधक को प्रेरित करते हुए कवयित्री कहती हैं कि, आगे साधक को प्रेरित करते हुए कवयित्री कहती है कि हे साधक, तू अमर पुत्र है, तू अविनाशी है, तू परमात्मा का अंश है, इसलिए तू मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है? अर्थात तू सांसारिक आकर्षण में पड़ करके जन्म मरण के चक्र में क्यों फंसना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, पुनः कवयित्री अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, यह तेरे आलस्य का समय नहीं है, इसलिए तू अपने आलस्य को त्याग करके जाग जा, क्योंकि तुझको अभी साधना के पथ पर बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग
इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो वीर रस है, ठीक है। यदि छंद की बात की जाए तो ये मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें रूपक और अनुप्रास ये दो मुख्य अलंकार हैं। कहाँ पर हैं चलिए ज़रा सा देख लें ताकि आपको याद रहे। तो देखिए यहाँ पर जब मैं आपको अर्थ बता रहा था तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था वज्र रूपी हृदय, वज्र रूपी हृदय, ठीक है। वज्र का और वज्र रूपी कठोर हृदय तो रूपक अलंकार, ठीक है। जीवन सुधा, अमृत रूपी जीवन, ठीक है, अमृत रूपी जीवन। आंधी तो आंधी उत्साह रूपी आंधी। तो यहाँ पर हम लोगों को रूपक अलंकार देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मदिरा मांग में यहाँ पे म है और यहाँ पर भी म है तो अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पर त और त तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गलाया आया, गलाया आया, यहाँ पर लाया आया तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है लेकिन यहाँ पर अंत्यानुप्रास है, ठीक है। तो अंत्यानुप्रास को भी आप अनुप्रास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो मुख्य अलंकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली है, ठीक है। शैली इसकी गीतात्मक और प्रतीकात्मक है। गीतात्मक जिसको आप गा सकते हैं, सुर में गा सकते हैं। प्रतीकात्मक मैंने बताया कि शब्द कुछ होते हैं लेकिन उसके अर्थ प्रतीकात्मक रूप से अलग निकलते हैं, आपने व्याख्या में देखा, ठीक है। गुण की बात करें तो इसमें ओज गुण है। जहाँ पे वीर रस रहेगा वहाँ पे गुण ओज रहेगा ही, ठीक है। यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर पूछता कैसे है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी आ सकते हैं, इसके बाहर से भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अच्छे से समझ लिया है तो सारे प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो आप आराम से उनको कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रश्न लिए हैं उनको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई मैंने आपको संदर्भ बताया है, आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत एक शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं तो जिन चीज़ों को मैंने काले रंग से लिखा है इन चीज़ों को आप भी काले रंग से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आप काले रंग का प्रयोग नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कामा में इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जीवन सुधा में कौन सा अलंकार है। तो मैंने बताया है कि कौन सा अलंकार है, तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जीवन सुधा। मैंने बताया था ना कि अमृत रूपी जीवन, तो जीवन सुधा में रूपक अलंकार है, ठीक है। इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवयित्री ने साधक को किस बात के लिए
प्रोत्साहित किया है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कवयित्री ने साधक को आलस्य त्याग कर, सबसे अंतिम लाइन में था, आलस्य त्याग कर साधना के मार्ग पर बिना विचलित हुए संसार की सभी बाधाओं को पार करके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पद्यांश में आए उपधान शब्द का अर्थ लिखिए। तो मैंने जब सभी वाक्यों का अर्थ आपको बताया था तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको उत्तर डालेंगे और लिखेंगे पद्यांश में आए शब्द उपधान का अर्थ तकिया है। ठीक है, इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद शुरू में थोड़ा सा पहले आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, देखिए मैंने लिखा है, पढ़िए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्राण, इतना आपको अपने से जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी रेखा खींची रहेगी आप वहाँ पर चले जाइएगा और देखिएगा कि मैंने कैसे आपको व्याख्या बताई है, वही व्याख्या इसके आगे आप जोड़ करके लिख देंगे और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।